आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ है। जनपद गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम योगी ने कहा, खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। अब तक हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग विभागों में सीधी नौकरी दी है। अब तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में उन्हें सीधे नौकरी दी है। डिप्टी एसपी का पद दिया है, तहसीलदार का दिया है, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी का भी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के 6 पद सीधे खिलाड़ियों की से उसमें चयन करने की व्यवस्था की है। जो मेडल प्राप्त करेंगे इन चैंपियनशिप में, उनको हम सीधे वहां पर भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे। यह भी हमने उसके साथ जोड़ा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर खिलाड़ी की मदद की है, सभी पदक विजेताओं को सम्मान दिया गया है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता और टीम में प्रतिभाग करता है, तो हम उस प्रतिभागी को 10 लाख रुपए की मदद प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अगर वह मेडल जीतता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, एकल खेल है, और गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है और क्लास 1 की जॉब भी उसे उपलब्ध करवाती है। अगर टीम गेम है तो स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। रजत पदक पर एकल गेम में 3 करोड़ और टीम गेम पर हम उसे 1.5 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से उपलब्ध करवाते हैं। आज उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिस वजह से वो IIT रुड़की में आयोजित अहम कार्यशाला में खुद नहीं पहुंच पाए। आपदा जोखिम और रेजिलियंस जैसे गंभीर मुद्दों पर आयोजित इस वर्कशॉप में सीएम धामी डिजिटल माध्यम से जुड़े 173वें स्थापना वर्ष पर उन्होंने वैज्ञानिकों के रिसर्च की सराहना करते हुए कहा कि ये शोध उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने UCC अध्यादेश 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही चीनी मिलों को बैंक लोन, गन्ने के MSP तय करने का फैसला हुआ है। परिवहन निगम के उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमित करने को भी हरी झंडी मिली है। ये फैसले राज्य के विकास और कर्मचारियों के हित में अहम माने जा रहे हैं। हमारे कर्मचारी, जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे कई दिनों से संघर्षरत थे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनके पक्ष में एक फैसला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। उनका सपना साकार हुआ है। कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती और कई वर्षों से ये कामरत थे, इनकी वह एक जायज मांग थी और फेस वाइज हम सब कुछ वाइज करेंगे। फिलहाल लगभग 7-4.5 हजार कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कैबिनेट के सभी साथियों को अनुरोध करता हूँ कि उनके पक्ष में कल कैबिनेट ने फैसला दिया है। क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये ठंड में बैठे हुए थे और कई एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उड़ीसा दौरे के दौरान कहा कि ये उनका तीसरा मौका है जब वो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि PDA को आगे बढ़ाने की लड़ाई जारी रहेगी और बीजेपी तभी हटेगी जब देश भर में बेनकाब होगी। मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम PDA का
पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, जिसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता विजू पट्टनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी और योगी सरकार हिंदुओं की विरासत को नष्ट कर रही है। हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त कर दिया। हम लोग पहले जब ये बात उठाते रहे कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने एक कॉरिडोर के नाम पर वहां मॉल बना दिया है, मॉल, आधुनिक मॉल बना दिया, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। जो हजारों साल पुराने मंदिर थे, हजारों साल पुराना हमारा वट वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष, जिसका इस हिंदुस्तान के अंदर 3 वट वृक्ष का इतिहास रहा है, उसमें एक को खत्म कर दिया, काशी विश्वनाथ, उसको पूरी तरीके से स्लाइस करके काट दिया गया। एक गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, दूसरा काशी विश्वनाथ जो आज नहीं है, तीसरा जहां मोदी जी नमन करते हैं प्रयागराज संगम स्थान पर 2 बचे, एक को खत्म कर दिया। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। सीएम ने साफ कहा कि किसी को बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, अफसर प्राथमिकता पर इशू सॉल्व करें। बेटी की शादी, इलाज में आर्थिक मदद और जमीन विवाद जैसे मामलों पर तुरंत एक्शन के निर्देश दिए। सीएम बोले, पैसे लेकर पट्टा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, पीड़ित बेफिक्र रहें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरधना इलाके के ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात के खिलाफ सपा नेता शाहिद मंजूर और ग्राम प्रधान सीमा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मांग की गई कि मामले में की हाई लेवल जांच हो, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। 5 जनवरी को सोनू कश्यप का इस बात को लेकर गांव के दबंगों ने, ठाकुरों ने इस बात को लेकर मर्डर कर दिया कि डीजे की आवाज कम कर, और मर्डर भी तब कर दिया जब वो बात नहीं बनी तो उस पर तेल छिड़क के आग लगा। 6 तारीख को इसका मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसे दरिंदों को जो किसी भी जाति या धर्म के आदमी पर तेल छिड़क कर अगर आग लगाते हैं तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को शासन के द्वारा छूट मिली हुई, वो जो चाहे सो करे। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील से बड़ी खबर है। कंबल कांड के वायरल वीडियो के बाद अब मामला खुली टकराव में बदल गया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज वकीलों ने तहसील का कामकाज ठप कर दिया और डॉक्टर अवनीश कुमार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम ने बार अध्यक्ष को धमकाया और मुकदमे की चेतावनी दी है। वकीलों की साफ मांग है, तबादला नहीं तो काम नहीं। अब सबकी नजर जिला प्रशासन के फैसले पर है। को कैसे जानकारी और बताते सरकारी काम में बाधा। प्राइवेट रिक्शा चालक था, लेखपाल का प्राइवेट मुंशी, कहां से सरकारी काम में बाधा आ गई। उप जिलाधिकारी महोदय हमारे पलिया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को और उनको हम लोगों की यूनियन को तोड़ना चाहते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा। आज सैकड़ों महिलाएं कई दिनों से आ रही हैं, ये विकलांग है, कई गरीब मजलूम आए, इनको किसी को कंबल बटी नहीं रहा। ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों ने इन सब चीजों पर एक्शन नहीं लिया,
भ्रष्ट अधिकारी एसडीएम पलिया, एसडीएम तहसीलदार, तहसील पलिया और तहसीलदार पलिया, लेखपाल पलिया को अगर नहीं हटाया गया, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई नहीं की, तो ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं प्रतिकूल कदम होगा। तमाम महिलाएं खड़ी हैं, तमाम विकलांग लोग हैं, गरीब मजलूम हैं। आज अधिवक्ता समाज इन सबकी जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा और जनप्रतिनिधियों को जागना होगा और इन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।